थोड़ा सुकून भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, थोड़ा सुकून भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। ये ज़रूरतें तो कभी ख़त्म नहीं होती, ये ज़रूरतें तो कभी ख़त्म नहीं होती। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए जानते हैं मनुष्य जीवन में सुकून का कितना महत्व है। खुशी और गम के बीच की स्थिति होती है सुकून। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी के जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही आएगी, गम भी उतना ही आते हैं और कभी कभी ज़्यादा भी आते हैं। और जो इन सब से ज़्यादा परेशान हो जाता है वो भगवान से खुशी नहीं सिर्फ सुकून मांगता है। जिंदगी का सुकून क्या है? आपकी मानसिक स्थिति की शांति। जब आप अपने जीवन में अपने तय किए हुए लक्ष्य की पूर्ति कर लेते हैं तो आपको सुकून मिल जाता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इतने भर से आपको सुकून मिल जाता है क्या? ये धन दौलत, रुपया पैसा, आपकी महत्वाकांक्षा, ये आपको सुकून देती है या जीवन का यथार्थ आपको सुकून देता है? हाँ, जिंदगी में सुकून होना बहुत ज़रूरी है। सुकून का मतलब है शांति, आराम और विराम। यह मन की उन्नत अवस्था है जिसमें शांति, ज्ञान और संतोष का संयोजन होता है। सुकून मानसिक स्थिरता और संतुष्टि का पैमाना है। जब मन स्थिर होता है तो कैसी भी परिस्थितियां होने पर भी मन को सुकून मिलता है। सुकून प्राप्त करने के कुछ तरीके। हेल्दी बाउंड्री बनाकर रखें, अर्थात अपने शरीर को स्वस्थ और फिट रखें। अपना वैल्यू समझे और खुद को किसी से कम न समझे। अपनी तुलना दूसरों से न करें। चीज़ों को स्वीकार करना शुरू करें। आभार व्यक्त करें। नियमित व्यायाम करें। सही आहार लें और पर्याप्त नींद लें। ध्यान करें। अपना मनपसंद गतिविधियों को समय दें। सामाजिक संबंधों को मजबूत करें। मनुष्य में सुकून कब आता है? जब मनुष्य ईश्वर द्वारा रचित मोह माया में न पड़कर इनसे ऊपर उड़ जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है और नियमित रूप से ध्यान प्राणायाम का अभ्यास करता है, तब जाकर मनुष्य को सुकून की प्राप्ति होती है। अब आपको सुकून से रिलेटेड कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति ने संत से कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। संत ने उसे ध्यान करने की सलाह दी, लेकिन ध्यान से भी अशांति दूर नहीं हुई। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यापारी के पास बहुत धन संपत्ति और सभी तरह के सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। हर समय वह तनाव में रहता था। व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव यात्रा करता था। एक दिन यात्रा करते समय उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम में गया। वहां एक संत अकेले रहता था। व्यापारी ने संत को प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। संत ने कहा कि तुम्हें शांति चाहिए तो तुम कुछ देर यहाँ बैठकर ध्यान करो। व्यक्ति ने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन वह ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसके मन में इधर उधर की बातें घूम रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी ध्यान नहीं लगा पाया। तब उसने संत से कहा कि वह ध्यान नहीं लगा सकता। संत ने उसे कहा कि ठीक है, चलो मेरे साथ कुछ देर आश्रम में घूमते हैं। व्यापारी संत के साथ चल दिए। व्यापारी आश्रम में एक पेड़ को हाथ लगा रहा था, तभी उसके हाथ में एक कांटा चुभ गया। कांटे की चुभन की वजह से उसे दर्द हो रहा था। संत तुरंत आश्रम से लेप ले आया और उन्होंने उस व्यापारी के हाथ में लगा दिया। तब व्यापारी को थोड़ा राहत और सुकून मिला। संत ने व्यापारी से कहा कि जिस तरह कांटा के चुभन से दर्द हो रहा है, ठीक उसी तरह तुम्हारे मन में भी क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लालच जैसे कांटे चुभे हुए हैं। जब तक इन कांटों को नहीं निकालोगे तब तक तुम्हें शांति और सुकून नहीं मिल पाएगी। व्यापारी को संत की बात समझ में आ गई और उनका शिष्य बन गया। और उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी इन बुराइयों को दूर कर लिया और अपने धन का उपयोग उसने समाज कल्याण में करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन में उसकी अशांति दूर हो गई और व्यापारी को सुकून मिला। इस तरह क्रोध और घमंड जैसे बुराइयां
हमारे मन को शांत होने नहीं देती। इनसे बचना चाहिए। धन्यवाद।